हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे छोटा कीड़ा कौन सा है जिसे तुमने देखा है? और सबसे बुद्धिमान? क्या वह मक्खी है? नहीं, वह नहीं। मच्छर? नहीं, मच्छर भी नहीं। तो क्या वह कीड़ा है? नहीं, वह भी नहीं। वह है चींटी, सबसे आम, सबसे छोटी लेकिन सबसे वाइसेस्ट इंसेक्ट। चींटी का जीवन एक कहानी जैसा लगता है, जो सच ना लगे। लेकिन लोगों ने चींटियों को पालकर उनके व्यवहार को करीब से देखा है। इसलिए हमें इस टाइनी, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में कई बातें पता है। चींटी अपनी संवेदी अंगुलियों यानी एंटीना का उपयोग बात करने के लिए करती है। जब एक लाइन में चींटियां दीवार पर चढ़ती या उतरती हैं, तो हर चींटी सामने से आने वाली चींटियों को अपनी संवेदी अंगुलियों से छूकर अभिवादन करती है। चींटियों की कई किस्में होती हैं। सबसे कॉमन काली और लाल चींटियां हैं। हम बचपन से इन्हें देखते आए हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया। चींटियां कहाँ रहती हैं? अपने आरामदायक घरों में, जिन्हें घोंसले या बिल कहा जाता है। इन घरों में सैकड़ों छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। कुछ बच्चों के लिए पालना गृह होते हैं, जिन्हें लार्वा कहते हैं। कुछ कमरे मजदूरों के लिए होते हैं, जो ज्यादातर समय भोजन खोजने में लगाते हैं। कुछ कमरे खाने का भंडारण करते हैं। सैनिकों के अलग बैरक होते हैं। कभी किसी मजदूर ने सैनिक के कमरे में रहने की कोशिश नहीं की, न ही किसी सैनिक ने भोजन खोजा। न कोई मजदूर, न सैनिक और न ही सफाईकर्मी ने कभी लार्वा को नुकसान पहुंचाया। इसलिए चींटी का जीवन बहुत पीसफुल होता है। हर कोई अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और कभी आपस में नहीं लड़ते। रानी चींटी पूरी कॉलोनी की माँ होती है। वह लगभग 15 इयर्स तक जीवित रहती है। उसके 2 पंख होते हैं, लेकिन वह शादी की उड़ान के बाद उन्हें गिरा देती है। यह उड़ान गर्मी के किसी दिन होती है, जब वह ऊंचाई पर नर चींटी से मिलती है। फिर वह जमीन पर लौटकर अंडे देने में लग जाती है। अंडों से लार्वा निकलते हैं। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। मजदूर उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें साफ करते हैं और हर दिन हवा, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए इधर-उधर ले जाते हैं। 2-3 वीक्स में लार्वा कोकून में बदल जाते हैं, जहां वे 3 वीक्स तक बिना खाए पिए रहते हैं। फिर कोकून टूटते हैं और परिपूर्ण चींटियां बाहर आती हैं। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। नई चींटियां पुरानी चींटियों से अपने काम सीखती हैं, जैसे वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। बीक्स की ट्रेनिंग के बाद वे काम के लिए तैयार हो जाती हैं। चींटी का घर सिर्फ चींटियों का नहीं होता, वहाँ और क्रीचर्स भी रहते हैं, जैसे बीटल, छोटी प्रजातियों की चींटियां और ग्रीनफ्लाई। चींटियां इन्हें अपने घर में क्यों रखती हैं? कई कारण हैं। कुछ का सुगंध उन्हें पसंद आता है, कुछ मीठा रस देती हैं, और कुछ तो उनके पालतू होते हैं, जैसे इंसानों के लिए बिल्ली कुत्ते। ग्रीनफ्लाई चींटियों की गाय होती है। वे इसे सिखाती हैं कि एंटीना के स्पर्श से यह हनीड्यू, दूध जैसी मीठी बूंदें कैसे दे। वे इससे उसी तरह दूध निकालती हैं जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं। क्या इंसानों ने चींटियों जितना सीखा है? शायद सीखा है, पर उसका सही यूज नहीं किया है। इंसान अब भी इस छोटे से टीचर से कुछ बातें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी और डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस, बच्चों की केयर करना और सबसे जरूरी, अपने देश के प्रति लॉयल्टी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।